छात्रों, कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के लिए उपयोजित लेखन जिसमें गद्य आकलन ये भाग आज हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न 5वां और उसमें दूसरा प्रश्न जो है वह गद्य आकलन के लिए होता है। इसमें लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके ऊपर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ध्यान रहे, केवल प्रश्न तैयार करना होता है, उनके उत्तर लिखना नहीं होता। इस बदलते हुए कृति पत्रिका के आधार पर हमें सिर्फ प्रश्न ही तैयार करने हैं। इसके पहले हम प्रश्न और उत्तर लिखते थे, मगर अब ज्ञान रचनावाद के आधार पर, कृति पत्रिका के आधार पर हमें सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर नहीं लिखने हैं। ये ध्यान में रखो। तो गद्य आकलन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो गद्य आकलन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, तो पहली बात है, प्रश्न तैयार करने के लिए पहले गद्यखंड को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो देखो, गद्यखंड जो दिया जाता है वह गद्यखंड हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, ऐसा अपठित गद्यखंड होता है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न तैयार करने से पहले गद्यखंड को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। समझो एक बार समझ में नहीं आया तो और एक बार पढ़ो, यानी 2 बार अगर तुम गद्यखंड पढ़ोगे तो गद्यखंड तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद गद्यखंड से प्रश्न खोजने चाहिए। उसके बाद फिर गद्यखंड के ऊपर प्रश्न खोजने चाहिए। प्रश्न खोजते समय देखो, पहले पंक्ति में पहला प्रश्न, दूसरी पंक्ति में दूसरा प्रश्न, तीसरी पंक्ति में तीसरा प्रश्न और चौथी पंक्ति में चौथा प्रश्न तैयार करना, और फिर अंतिम 4-5 पंक्तियां उसी तरह से छोड़ना। ऐसा करने पर अंक नहीं मिलते। गद्यखंड यानी पूरे गद्यखंड के ऊपर निर्भर तुम्हें प्रश्न तैयार करने, पूरा गद्यखंड उसमें। और प्रश्न तैयार करते समय प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए। देखो आगे, प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर गद्यखंड में उपलब्ध हो। प्रश्न ऐसे तैयार करने चाहिए जिनके उत्तर उस गद्यखंड में होने चाहिए। ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो है वो सबके समझ में आने ऐसे सरल प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न की रचना जो है वो पूरे गद्यखंड के ऊपर निर्भर होनी जरूरी है। उस प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। अगर प्रश्न लिख दिया तुमने तो अंत में पूर्ण विराम के जगह पर वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। यानी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगर तुम गद्यखंड लिखोगे तो तुम्हें गद्यखंड में प्रश्न लिखोगे तो तुम्हें 4 में से 4 अंक आराम से मिलेंगे। गद्यखंड जैसे में और देखो, प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रश्न, उस प्रश्न में कौन कौन से शब्द होने चाहिए। कितना, किसका, कौन सा, कौन से, कौन सी, कैसे, क्यों, क्या, कहाँ, कब, कौन, ये प्रश्न उनमें होने चाहिए। ये प्रश्न सूचक शब्द है। ये प्रश्न सूचक शब्द जो है वो उस प्रश्न में होने चाहिए। प्रश्न व्याकरणिक तौर पर, व्याकरणिक दृष्टि से परिपूर्ण ऐसे प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों की रचना जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से परिपूर्ण होनी जरूरी है। अगर ऐसा गद्यखंड के प्रश्न के उत्तर लिखोगे तो तुम्हें 4 में से 4 अंक आराम से मिलेंगे। अब उदाहरण के तौर पर एक गद्यखंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो,
प्रश्न पत्र में प्रश्न इस तरह से आता है, निम्नलिखित गद्यखंड पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यखंड में एक एक वाक्य में हो। ऐसे प्रश्न तैयार करने गद्यखंड में ढूंढकर कि जिन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हो और उस गद्यखंड में उसके उत्तर हो, ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक गद्यखंड है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ और नीचे प्रश्न भी दिए हैं। देखो, पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। ऐसा यह गद्यखंड है। अब ये गद्यखंड हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, यानी अपठित गद्यखंड है। अब इस गद्यखंड को पढ़ना है और इसके ऊपर निर्भर ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो और उनके उत्तर जो है वह गद्यखंड में उपलब्ध होने चाहिए। तो देखो, उदाहरण के तौर पर प्रश्न यहाँ पर मैंने तैयार किया है। तैयार किए हुए प्रश्न देखो, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? उसका उत्तर उसमें देखो, गद्यखंड में उत्तर लिखना नहीं है मगर उस गद्यखंड में उसका उत्तर है। देखो, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था, यानी एक वाक्य में उसका उत्तर है। प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में नहीं होने चाहिए। प्रश्न के उत्तर जो है वो एक वाक्य में होने चाहिए। अब दूसरा प्रश्न देखो, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? इसका उत्तर देखो, पुस्तकें विकास के आदि युग में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। तो सहायक क्या है? पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, ये साधन जो है वह ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। पुस्तकों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो देखो, आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हमें इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। यानी पुस्तकों से क्या मिलता है? तो प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता जो है वह हमें पुस्तकों से मिलता है। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। इसका ये उत्तर है। तो इस तरह से देखो, उस गद्यखंड में उसका उत्तर होना चाहिए और प्रश्न इस तरह से हमें तैयार करने हैं। तो ये गद्यखंड किस तरह से होता है, किस तरह से प्रश्न तैयार करने हैं और किस तरह से लिखना है, इसके बारे में जानकारी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो छात्रों, इस तरह से आज का ये गद्य आकलन जो भाग है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखो, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो छात्रों, धन्यवाद।